देखो, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगर बोर्ड के सब्जेक्टिव पेपर में ये टॉपिक इंक्लूडेड है या स्कूल्स में पूछा जाता है, ठीक है, तो फिर आपको ये वेक्टर फॉर्म में लिखना भी बिल्कुल आना चाहिए कि कैसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये पूरा डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में गिवन है, तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कि जैसे आपका क्या है, आपको इन दोनों के बीच फोर्स लिखना है वेक्टर फॉर्म, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर पता है। बीच की डिस्टेंस नहीं दे रखी है तो कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 या फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों को पोजीशन वेक्टर आपको पता है। यही होता है पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से डायरेक्ट जॉइनिंग वेक्टर जो होता है उस पॉइंट्स को। ठीक है, तो ए पर ड्यू टू बी फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर विल बी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी इस पर, इस डायरेक्शन में होगा फोर्स, तो ये क्या आएगा, बी ए कैप आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन ए बी स्क्वायर बी ए कैप। ठीक है, सेम मान रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो मैग्नीट्यूड लिख दिया और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख दिया। ऐसे लिखते हैं आप किसी भी वेक्टर को। ठीक है ना, जैसे वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप वी वेक्टर क्या लिखते हैं, 2 i कैप लिखते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल वैसे लिखा है मैंने कि 1 और 2 के बीच जो फोर्स लगेगा दैट इज द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो कितना आ गया, बी ए कैप आ गया। बी ए कैप को आप क्या लिखेंगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, बी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। तो बी ए वेक्टर कितना होगा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, R1 वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी R2 वेक्टर। तो इस तरीके का आ गया, वेक्टर फॉर्म बन गई आपकी। बस यही लिखनी थी आपको, इस तरह से ये जरूर लिखना होता है जब भी आ जाए, कंसिडर्ड Q1 Q2 एट पोजीशन वेक्टर R1 R2 देन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब सिमिलरली करके बस लिख देंगे, एक्शन रिएक्शन है तो इसका अपोजिट आ जाए, माइनस कर दो। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 क्या आ गया, जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन आ गया, 1 पर ड्यू टू 2 फोर्स होगा के Q1 Q2 अपॉन R³ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। तो इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पर Q1 Q2 को विद साइन यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमेशा आपको आंसर दे देगा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना बेटा, बीच की डिस्टेंस पता ही नहीं, आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा है फोर्स। मान लो इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 2,1,-3, Q2 के दे दिए 1,3,-2। अब ए और बी का फोर्स आपको Q1 Q2 मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, तो बीच का फोर्स इन वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है। Q1 पे लिखना है तो यहाँ पर आप पहले Q1 आ जाएगा, 1 ड्यू टू 2, 1 पर ड्यू टू Q2। ठीक है, लेकिन आपको ये फार्मूला जस्ट बोर्ड में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लो पूछा है, आपको दे रहा है चार्ट देगा ना, 4 कूलॉम और -3 कूलॉम। ठीक है, तो देखो आपको डिस्टेंस तो निकालनी आती है, आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, कि जस्ट ये प्रोसीजर आना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं आप इस टॉपिक का, तो डेफिनेटली पूरा लिखना आपको आना चाहिए। नहीं तो अब आपको आई कैप जे कैप है चारों ऑप्शन, तो कुछ नहीं ना, आप पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, निकाल सकते हैं, बीच की डिस्टेंस निकाल ही लेंगे कोऑर्डिनेट से। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया आपका के Q1 Q2 अपॉन R²। अब आपको पता है, जैसे मान लो इस पर पूछ रहा है फोर्स वेक्टर, देखो मैग्नीट्यूड है तब तो आगे आंसर, बट चार ऑप्शन आई कैप जे कैप के कैप, तो ऐसे थोड़ी करोगे इसका कंपोनेंट करने बैठे, तो आप क्या करोगे, ये मैग्नीट्यूड आ गया और फिर आप क्या करेंगे, जैसे बी पर देखना है तो ये अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन, बस आगे क्या कर दो वेक्टर के लिए, ये मैग्नीट्यूड आ गया, आप इसमें कर दो बी ए कैप कर दो। तो आपको अलग से ऐसा नहीं याद रखना है कि 1 पे 2 के कारण लिख रहे हैं तो पहले R1 आएगा R2 आएगा, ऐसे याद रखोगे तो हो सकता है गलती हो। तो सही तरीका यही है कि आप मैग्नीट्यूड लिखो और बी ए कैप कर दो। बी ए वेक्टर तो लिख सकते हैं हम, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई R, बस अपने आप आ जाए। ठीक है, क्लियर है बेटा ये वेक्टर फॉर्म की बात कूलॉम्स लॉ के, कि अगर कोऑर्डिनेट देके चार्जेस के बीच का फोर्स आई कैप जे कैप के कैप में चार ऑप्शन है, तो आप कैसे करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो और आपको डायरेक्शन तो समझ में आ ही जाएगी, प्लस माइनस या उसके अकॉर्डिंग फिर वो यूनिट वेक्टर लो। ठीक है, जनरल फॉर्म चाहते हैं आप Q1 Q2 में रिलेशन, तो फिर आप ये ध्यान रख सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस का Q1 ड्यू टू 2 है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना, देखो लिख रखा है मैंने, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू R1 वेक्टर माइनस R2। अगर उल्टा करोगे तो ये नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल भी लेके आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ कहना तो नहीं चाह रहा कोई, रुपेश बताओ कुछ कह रहे हो।
ओके बेटा, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यू भी R1 माइनस R2 वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड आ जाएगा डिस्टेंस का अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बस फार्मूले में रख दिया, मैंने डायरेक्ट फार्मूले से रख दिया, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे Q1 Q2 दे रखा है, फाइंड आउट द वेक्टर ऑफ द फोर्स ऑन Q1 एंड Q2। तो इसमें क्या है, आपको इसमें आपको चार्जेस नहीं दे रखा, तो आप दोनों को पॉजिटिव मान के लिख दीजिए। आप पॉजिटिव मान के ए और बी मान के ए बी कैप से लिख सकते हैं, अगर फार्मूला ध्यान नहीं है। ठीक है, आप तो पॉजिटिव मान लीजिए, अपने आप चार्ज नेगेटिव होगा तो सही हो जाएगा ना अपने आप। ठीक है, आप तो पॉजिटिव मान के लिख दीजिए इसको। ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा। तो Q1 Q2 मान लो इस पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ए बी कैप, रिपल्सन मान के, अगर क्यू इस पर लिख रहे हैं, Q2 पर लिख रहे हैं, Q1 पे लिख रहे हैं तो बी ए कैप कर दो। ठीक है, वो कर सकते हैं इतना वेक्टर, देखो डाउट तो नहीं किसी को ये कर। दो फोर्सेस, दो चार्ज पार्टिकल कोऑर्डिनेट पे रखे हुए और आई कैप जे कैप के कैप में फोर्स लिखना आना चाहिए। ठीक है, कोई याद रखना चाह रहा है तो उससे भी याद रख के भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है याद रखने की, वेक्टर आते हैं मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को?